हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्जाम बैंक से रिलेटेड हम लोग आपको एक सीरीज दे रहे हैं, जिसके तहत मैंने पहला वीडियो आप लोग को दे दिया है, जहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर बताया था, और उसी वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट होगा वहां पे आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को देख सकते हो। तो यहाँ पे आज के हमारे इस वीडियो में मैं आप लोगों को जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताने वाला हूँ। तो ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये कैसे डिसाइड हुई, कौन डिसाइड कर रहा है इसको कि यहाँ पे जनरेशन कब आनी चाहिए, कब एंड होनी चाहिए? तो ये डिसाइडेड कहीं से भी नहीं है। जो हमारा पर्टिकुलरली वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ता है, आगे करता है, ठीक है, वही इस चीज को डिसाइड करता है। एक यूनिटी है किसमें, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में, एक बोल सकते हैं आप यूनाइटेड नेशन के टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जहां से ये डिसाइड होता है कि जो ये हमारा जनरेशन है कंप्यूटर का, ये कैसे कब खत्म होगा, कब आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे करंटली कई बार क्वेश्चंस में आप लोगों ने ये देखा होगा कि भाई अभी कौन सा जनरेशन चल रहा है, ठीक है। करंटली तो बच्चे बोलते हैं 4th जनरेशन चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 4G सुना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी करंटली 2010 के बाद से यहाँ पे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं AI, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ULSI, जैसे हम बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, जिसे हम बोलते हैं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। तो ये आपने यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे मैं आपको चीजें बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार आता है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन, अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलने वाला हूँ कि ये जो हमारा जनरेशन है, कि आपको हमेशा कंप्यूटर में कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि भाई फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड कब से कब तक था। ऐसा पेपर में कभी भी नहीं आएगा। मैं सारे के सारे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं देखता हूँ कि कई बार मुझे ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड कब तक था, क्योंकि ये डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, कहीं भी ये चीज डिसाइडेड नहीं है कि जो फर्स्ट जनरेशन है इसका टाइम पीरियड आपको यहाँ से आप जितनी भी बुक्स उठा लीजिए, आपको हर बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेगा। कोई भी डिसाइडेड नहीं है इस चीज के लिए कि फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड ये है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट जनरेशन देखो 1940 से 1956 इसलिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, अमेरिका चाह रहा था, यूएसएसआर चाह रहा था कि भाई टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग आगे बढ़े। आप देखते हो कोल्ड वॉर एरा भी आपको वहां पे इस टाइम पे देखने को मिल जाएगा, ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे सिनेरियो क्या होता है कि यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज चाहती है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमारा नाम चले, हमारा सिक्का हो पूरे दुनिया में। तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपने आपस में अपने कंप्यूटर्स को डेवलप करते जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले आएगा इनायक अमेरिका में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, एंड एक तरीके से कंप्यूटर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हार्डवेयर कौन सा यूज करा, देखो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे बहुत ज्यादा भारी होते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज होने लगा फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का देख सकते हो आप यूज होने लगा। पंच कार्ड क्या होता है, जैसे आज की डेट में आप देख सकते हो कि किसी काम को करने के लिए आप कौन सा कार्ड लगाते हो, वही कार्ड वही काम वो परफॉर्म करेगा, तरीके से आप बोल सकते हो इनपुट आप दे रहे हो, दैट इज द पंच कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या है कि भाई ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही सपोर्ट करती थी, जो कि बहुत ज्यादा क्या थी, एक तरीके से एक बेकार सी लैंग्वेज थी, आप इसे बोल सकते हो। कंप्यूटर को इसे समझने में बहुत टाइम लगता था, वो इसे डिकोड करने में बहुत टाइम लगाता था, प्रोसेस करने में टाइम लगाता था, और जिस वजह से जो कंप्यूटर है वो स्लो हो जाता था। तो यहाँ पे जो मशीन लैंग्वेज है, ये बहुत बेकार लैंग्वेज थी उस टाइम के लिए, लेकिन उस टाइम के लिए ये लैंग्वेज अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो उस टाइम पे नहीं थी। आज की डेट में आप बोलोगे .NET, पाइथन हो गया, ये सब सारे बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, जावा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस बहुत स्लो था, और ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था। आप ये मान लीजिए कि एक कमरे में आप एक 20 बाय 20 के कमरे में, 20 फीट बाय 20 फीट के कमरे में अगर आप रखोगे उसको, तो वो पूरा कमरा खा जाएगा। मतलब कि इतनी हैवी मशीनरी हुआ करती थी उस टाइम पे एक कंप्यूटर को रखने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा साइज में बड़ा था। और क्यों था, आपने देखो टीवी देखा होगा कभी आपने, पुराने टीवीज में ना आपको ये तो स्क्रीन मिलेगा, स्क्रीन के पीछे ऐसा मिलेगा आपको डब्बा, ये क्या कहते हैं यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब। तो ये वैक्यूम ट्यूब होने के कारण, बड़ा वैक्यूम ट्यूब होने के कारण पर्टिकुलरली ये साइज बड़ा होता था, और इसमें स्टोरेज बहुत कम थी। स्टोरेज आप यहाँ पे देखोगे ना 4000 बिट। 4000 बिट क्या होता है, अगर आप आज की डेट में अच्छे मोबाइल से अगर एक इमेज भी खींचोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 5 MB 4 MB तक आपको उसकी क्या दिख जाएगी, मेमोरी दिख जाएगी, या फिर उसकी स्टोरेज दिख जाएगी, ठीक है। 5 MB, तो अगर आप इसको MB में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे ये इसका 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इतनी कम मेमोरी के होने के लिए इतना बड़ा मशीन हमको रखना पड़ता था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था, बहुत ज्यादा पावर चाहिए थी, AC चाहिए था इसको ठंडा रखने के लिए, बहुत इतना गर्म होता था ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल एग्जाम में आ रहा है, अभी आपने देखा होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ कि कौन सा जो एग्जाम में आया था। इनायक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर,
जेम्स प्रेस्कॉट ने बनाया था और मॉकली ने इसको पर्टिकुलरली दोनों ने मिलकर ही बनाया था ऐसे, लेकिन बोला जाता है कि एक प्रोफेसर था और एक उसको स्टूडेंट था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवैक टीबीएम, आईबीएम और आईबीएम 701 650 ये थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 जो कि सबसे छोटा है, एक तरीके से आप बोल सकते हो 7 साल का यहाँ पे आपने देखा है ये टाइम पीरियड की सेकंड जनरेशन में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ कि वैक्यूम ट्यूब तो अभी चला आ रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें आपको चेंज देखने को मिला। अब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज में हम लोग क्या हो चुके हैं, स्टेप फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि भाई कुछ एडवांसमेंट हुआ हमारे फर्स्ट जनरेशन में, तब जाके ये सेकंड जनरेशन की जो चीजें आई हमारे सामने जिससे हमको काफी फायदा मिला। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट देखेंगे आप, हार्डवेयर का यूज हम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। हार्डवेयर का यूज हम पहले भी करते थे। हार्डवेयर क्या होता है कि आप यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सीपी यूज कर रहे हो, आप तरीके से कीबोर्ड माउस और बाकी जो मॉनिटर सब यूज कर रहे हो, दे आर हार्डवेयर, वो हार्डवेयर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम और हार्डवेयर भी ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा हार्डवेयर हमने ऐड करे, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। देखिए ट्रांजिस्टर ना टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे वैक्यूम ट्यूब। अगर सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी तो आप क्या करोगे, ट्रांजिस्टर यूज करोगे कि भाई ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी हमने यूज करी थी। मैग्नेटिक टेप आप समझ सकते हो ना, जिसे हम बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आपको देखोगे मैग्नेटिक टेप होता है बीच में। ठीक है, फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कि भाई यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था पहली बार। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि पर्टिकुलरली उसको चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम फास्टर था भाई पहले वाले से, रिलायबल था, एनर्जी सफिशिएंट था कि ये क्या था, एनर्जी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कम खाता था, स्पेस भी कम खाता था, और ये कुछ ज्यादा मतलब ऐसा भी नहीं था कि अभी भी ये कॉस्टली थे, लेकिन मान लीजिए अगर पहला वाला 1 करोड़ का था तो वो क्या ये कितने का आ गया, 70-80 लाख का आ गया था। अगर आपको मैं एक फैक्ट बताऊं तो भारत ने जो सबसे पहला अपने कंप्यूटर खरीदा था, आपको पता है सबसे पहला कंप्यूटर भारत ने किसके लिए खरीदा था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि हमारा कलकत्ता में था। वहां पे आप देखोगे तो वहां पे हमारा पहला कंप्यूटर आया भारत का, तो वहां पे वो 10 लाख का उन्होंने खरीदा था, उस टाइम पे 10 लाख का। ठीक है, आप 10 लाख में आप आज एक मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीद सकते हो। ठीक है, तो मेन फ्रेम भी नहीं था उस टाइम पे, वो डिजिटल एनालॉग था, डिजिटल भी नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा मतलब कॉस्टली तो नहीं था, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कॉस्टली था, लेकिन फिर भी पहले वाला ज्यादा कॉस्टली नहीं था। ठीक है, तो कैपेसिटी इसकी कितनी होगी, अब थोड़ी बढ़ गई, आप देख रहे हो 4000 थी, अब कितनी हो चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा, अभी भी एमबी में नहीं आया, पहली बात तो आप देख लीजिए। अब ये है हनीवेल CDC 1604 IBM 7303, ये आता है कि भाई ये कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये हनीवेल आ रखा है इस बार IBPS क्लर्क में, अभी जो पिछले हफ्ते हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन आ रखा है कि हनीवेल 400 कौन से जनरेशन कंप्यूटर था। तो मैंने यहाँ पे आपको तीनों बता दिए, ये आपने यहाँ पे समझना है। ओके, अगर हम लोग बात करें थर्ड जनरेशन की तो 1964 से 1971 आप यहाँ पे टाइम पीरियड दे सकते हो 7 साल का। तो 7 साल ये भी है, छोटा है टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद जो आपका फोर्थ जनरेशन आएगा वो काफी लंबा पीरियड है। तो यहाँ पे कुछ और चीजें हमने ऐड करी हैं थर्ड जनरेशन में। तो यहाँ पे आएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी थी, थर्ड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी आई वो आई इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। देखिए यहाँ पे जो हमारा मदरबोर्ड है इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा सर्किट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सर्किट देखने को मिलेंगे आपस में जुड़े हुए। तो यहाँ पे आपका जो सर्किट्स है सेमीकंडक्टर का, ठीक है, उससे सेमीकंडक्टर से बनता है। आपको पता है भारत अभी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री डालने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। गुजरात में इस चीज के लिए अलॉटमेंट हो चुका है, अब भारत भी सेमीकंडक्टर बनाएगा। भारत में जो मोबाइल के प्रोडक्ट्स हैं, जो भारत में कंप्यूटर जो हमारा ई प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि भारत में ही पहले हम लोग कहाँ से मंगाते हैं, हम लोग चाइना से हम लोग मंगाते हैं। ताइवान सबसे बड़ा इसका क्या है, एक्सपोर्टर है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं प्रोड्यूसर भी है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैग्नेटिक टेप्स, वही आप बोल रहे हो फ्लॉपी डिस्क और ज्यादा क्या हो गया, एडवांस हो गया, तो यहाँ पे यूज हुआ। तो यहाँ पे रियल सपोर्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि पर्टिकुलरली क्या होता है कि वो एक रियल टाइम पे वर्क करेगा, फास्टर स्मॉलर, ठीक है, मोर रिलायबल चीपर। अब ये प्रीवियस जनरेशन से काफी ज्यादा अच्छा हो गया, और ऑब्वियसली जनरेशन बढ़ रही है तो अच्छा होगा ही, और एक्सेस करना अब इजी हो गया। पहले जो था कि उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए होती थी अगर आपको कंप्यूटर चलाना है, आज की डेट में ऐसा नहीं है। अगर आपको नॉर्मली भी कंप्यूटर आता है तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली आप कंप्यूटर चला सकते हो। ठीक है, मेमोरी आप देखोगे यहाँ पे तो मेमोरी अब बहुत अच्छी हो चुकी है, मतलब अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है आज की डेट में। अगर आप देखोगे तो भाई 1 TB होती है मेमोरी, 1 TB। तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड जनरेशन में IBM 360, 370, CDC, PDP 8 और 11, ये सारे के क्या है, पार्ट ऑफ द थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या होता है,
देखिए फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपने देखा यहाँ पे आईसी चिप, फोर्थ जनरेशन में क्या आया आपका VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हालांकि ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी आईसी चिप से ही रिलेटेड था। आईसी आपने देखा होगा ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, तो वो यहीं पे था। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, आपने सुना होगा कि आज से 5-10 साल पहले की जब आपको मोबाइल बहुत खराब होते थे, तो अगर आप मोबाइल वाले के पास जाओगे तो मोबाइल वाले क्या बोलेगा कि आपकी आईसी चिप जो है वो खराब हो चुकी है, मुझे इसकी आईसी चिप को बदलना है या फिर मुझे आपकी आईसी चिप ठीक करनी पड़ेगी। तो बार बार यही प्रॉब्लम्स आती थी कि आईसी चिप बहुत ज्यादा क्या होती थी, खराब होती थी मोबाइल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आईसी चिप को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। अब क्या करने लगे, आईसी चिप को ही एडवांस कर वो लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करने लगे, सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड, मदरबोर्ड पर बेस्ड। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरी सेम वही है, मैग्नेटिक टेप और फ्लॉपी का भी अब एडवांसमेंट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सीडीज भी देखने को मिल जाएंगी। अब ये फोर्थ जनरेशन जो है ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई मैं आपको बता दूं। पहली बार यहाँ पे इंटरनेट देखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कहीं दिखावा भी आएगा आपको कि भाई इंटरनेट का यूज होने लगा, देखिए ये रहा इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई बहुत यूज करने में इजी था। आप नॉर्मली, अगर आपको नॉर्मली कंप्यूटर नहीं भी आता है थोड़ा बहुत, अगर आपको पता है, आप इधर उधर से पूछ लोगे, जान लोगे, तो आप इसको ऑब्वियसली हैंड हेल्ड कर लोगे, यानी कि आप उसको चला लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको कूलिंग की जरूरत नहीं थी, अफोर्डेबल था कि भाई हर कोई इसे ले सकता था, ओके। तो यहाँ पे जनरेशन ने क्या करा कि भाई यहाँ पे नेटवर्क और इंटरनेट का डेवलपमेंट करा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेमोरी आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है, मिलियन बिट्स पर आ चुकी है, और ये अब जीबी से ही पार चली जाएगी। तो डाटा इनपुट क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अब डाटा इनपुट के लिए आपको पंच कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कीबोर्ड है, माउस है, ये दो चीजें हैं जिससे आप इनपुट कर सकते हो, जो कि आप कंप्यूटर में देखना चाहते हो। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं मैं, सुपर कंप्यूटर इसी जनरेशन में आया था, इंटरनेट इसी जनरेशन में आया था, लैपटॉप इसी जनरेशन में आया था, इससे पहले लैपटॉप नहीं हुआ करते थे। तो ये तीन चीजें जो कि एग्जाम में आती, तीनों मैंने आपको बता दी, ठीक है। देखिए एप्पल 2, वैक्स, क्रे 1 क्या है, सुपर कंप्यूटर है पहला, जो कि यहाँ पे इस जनरेशन के दौरान बनाया गया था, ओके। लास्ट देखिए आप फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, देखो फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में देखा आपने ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपने देखा आईसी चिप, फोर्थ जनरेशन में आपने देखा VLSI। अब फिफ्थ जनरेशन में आप देखोगे ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, AI टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जो कि मैं आपको फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसको हम बोलते हैं। तो ये देखिए VLSI है, तो आईसी चिप तो होगा ही होगा, लेकिन VLSI हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अब आप हार्ड डिस्क देखोगे, हार्ड डिस्क का क्या है, 1 TB की तो आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी, यानी कि ये कैपेसिटी, स्टोरेज कितना स्टोर कर सकता है आपका लैपटॉप। जैसे मेरे पास है तो ये 1 TB है, किसी के पास होगा 500 GB का, तो ये स्टोरेज कैपेसिटी भी आ गई। रैम, जैसे मेरे पास रैम है 8 GB की, किसी के पास 16 GB की है, तो 16 GB क्या है, पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए। पावरफुल भाई सर्वर, बहुत इंटरनेट अच्छा हो चुका है अब, ठीक है। क्लस्टर कंप्यूटिंग, यानी कि आप एक दूसरे को आपस में आप कंप्यूटर को जोड़ सकते हो, मैं आपको मेल भेज सकता हूँ, वो बंदा वीडियो कॉल कर सकता है, वो दोबारा मुझे बात कर सकता है, तो ये क्या है, आप क्लस्टर होने लगा है। पावरफुल हो गया, चीप हो गया, रिलायबल हो गया, आप इजी टू यूज है, आप इसको कोई भी ले सकता है, इतना अफोर्डेबल हो चुका है कि आप नॉर्मली अगर आप मिडिल क्लास से भी हैं तो आप इसको अपने पास अफोर्ड कर सकते हो। पोर्टेबल है, बहुत छोटे हो चुके कंप्यूटर, ठीक है, आप उसे इजी टू यूज है। सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, हमने रैपिड सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट पहली बार फिफ्थ जनरेशन में देखा। सॉफ्टवेयर, पहले सॉफ्टवेयर्स नहीं होते थे, कि आप देखोगे आज मोबाइल के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, होटल बुक करने के लिए ओयो है, ठीक है, ओला है, कार टैक्सी बुक करने के लिए, तो बहुत सारे, पढ़ने के लिए आपको एग्जाम का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर का जमाना आ चुका है फिफ्थ जनरेशन में। अब आपके यहाँ पे अनलिमिटेड मेमोरी है डाटा इनपुट के लिए, आपके पास ऑप्टिकल डिस्क है, अब टच स्क्रीन आ चुका है भाई यहाँ पे, और वॉइस से भी, वॉइस तो आप देखोगे गूगल को सर्च बोलने के लिए वॉइस वो कर देगा, टच आपका क्या है। अब फिफ्थ जनरेशन में अब आप टच स्क्रीन यूज करते हो इनपुट करने के लिए, पहले आपका क्या था, कीबोर्ड था, माउस था, अभी भी है कीबोर्ड माउस, लेकिन अब आप टच से भी इनपुट कर सकते हो। IBM पेंटियम परम क्या है, भारत का ये परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अभी है करंटली परम सिद्धि, जो कि वर्ल्ड में 63rd रैंक में इन द पर्टिकुलरली सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को। तो ये था गाइस हमारा ऑल टुगेदर, मैंने आपको 5 जनरेशन के बारे में बताया, ठीक है। 5 जनरेशन से रिलेटेड मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं जो कि एग्जाम में आएंगी। इसको हम और डीपली हमारे कोर्सेज में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे कोर्सेज बाय करते हैं तो आपको जरूर इसमें फायदा मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड और भी चीजें बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए गुड बाय।